श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक मास कब शुरू है, कब ख़त्म है, क्या पूजा में विधि विधान हमें करना चाहिए, क्या नियम होते हैं कार्तिक के। पूरी चीज़ें सभी चीज़ें मैं बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो चतुर्मास का सबसे प्रमुख मास जो होता है वो होता है हमारा कार्तिक मास। कार्तिक मास की ही देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत भी होते हैं। इस महीने में दोस्तों भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इसी महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह आयोजित होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और अनुष्ठान फल प्रदान करने वाले माने गए हैं। दोस्तों, इनको करने से आपके कष्ट दूर होने के साथ साथ पुण्य की भी प्राप्ति होती है और ग्रह दशा भी सुधरती है। कार्तिक मास में ही धनतेरस आती है, दीपावली, छठ, कार्तिक पूर्णिमा जैसे बहुत बड़े बड़े त्योहार आते हैं। कार्तिक में तुलसी के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस महीने में तुलसी की पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा करने से दोस्तों धन लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास में अगर आप विधि विधान से नहाते हैं, पूजा करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा पुण्य का फल मिलता है। दोस्तों, क्या होता है, अगर आप 365 दिन होते हैं साल में, अगर आप कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी नियम नहीं अपना पा रहे हैं, जो ये कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक का महीना जो होता है, अगर इसी महीने में आप विशेष पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको पूरे साल का फल मिलता है। ज़्यादा बड़े नियम नहीं होते हैं, मानो तो अगर आप मन से करेंगे तो सब सुलभ होते हैं। कार्तिक स्नान गर्म पानी से करें या ठंडे पानी से, आप अपनी मर्जी के अनुसार करें। ऐसा कुछ नहीं लिखा है पुराणों में कि हमें गर्म पानी से करना चाहिए। पुराणों में लिखा गया है कि नदी के पानी से, नदी हो, सरोवर हो, वहाँ स्नान करना बहुत अच्छा माना गया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, ठंडे बहुत से लोग होते हैं उनका शरीर नहीं लेता है ठंडा पानी, तो आप गर्म पानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा गंगा जल आप उसमें मिला लें, आपको उतना ही फल मिलेगा नदी के बराबर। तो आप इस चीज़ में आप बिल्कुल भी शंका ना करें कि गर्म से नहाएं या ठंडे से नहाएं। दोस्तों, जो कार्तिक मास होता है उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, जो मछली होती हैं, तामसिक चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। लहसुन प्याज आपको बिल्कुल भी नहीं छूने हैं। बैगन खाना भी दोस्तों कार्तिक मास में अशुभ माना गया है, तो इसलिए बैगन भी आपको नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में जो अगर आप दही का सेवन भी कहा गया है, लेकिन बहुत से त्यौहार पड़ते हैं तो दही वगैरह आदि बन जाते हैं, तो दही आप खा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर से दही खाना मना करा गया है। और दोस्तों, जो कार्तिक महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में, जैसे मैंने बताया है, गंगा जल में स्नान कर सकते हैं। मैं पूरे कार्तिक की पटवारी कैसे बनानी है, हर चीज़ की मैं वीडियो डालूंगी। कार्तिक कैसे नहाया जाता है, अब हर चीज़ मैं करके दिखाऊंगी। मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हर चीज़ कार्तिक महात्म, कार्तिक की कहानी, सारी चीज़ें मैं अपनी डालती रहूँगी, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तक तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। मतलब ये पूरा जो महीना होता है दीप दान करने का है। इसमें बहुत सारे दीप खरीद कर रख लीजिए आप, और जितने दीप दान करेंगे आपके घर में उतनी रोशनी रहेगी, उतना प्रकाशित रहेगा, उतने आपके धन की कमी कभी भी नहीं होने की है। तो अगर आप लगातार इतने दीपक जलाने में असमर्थ हैं तो देवोत्थान एकादशी जैसे आती है, आप नहीं नहा पा रहे, बहुत से जने होते हैं कार्तिक नहीं नहा पाते हैं, तो देवोत्थान एकादशी जो आती है कार्तिक पूर्णिमा से कम 5 दिन के जरूर जलाने हैं आपको। देवोत्थान से शुरू करें और कार्तिक पूर्णिमा तक। तुलसी की पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की पूजा भी प्राप्त होती है इन दिनों में। और कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान पर दोस्तों
विष्णु भगवान के स्वयं कुबेर जी ने कहा है, मतलब पुरानी मान्यताओं में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करेंगे मैं उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होने दूंगा। जो भगवान का स्मरण करते हैं विष्णु भगवान का शाम के समय, उन्हें पूजा के स्थान पर तिल के तेल का दीपक जरूर रखना चाहिए। और कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने के बजाय भूमि पर भी सोना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। मैंने कहा अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप सो सकते हैं ज़मीन पर तो ज़मीन पर ही सोना चाहिए। इन दिनों में बहुत विशेष महत्व माना गया है ज़मीन पे सोने का। इसके साथ ही कार्तिक के महीने में ज़रूरतमंदों को दान वस्त्र करने हैं, आपको अन्नदान करना है। सबसे बड़ा महादान जो बताया गया है अन्नदान बताया गया है। रोज़ाना उगते सूर्य को आपको जल देना चाहिए। तो आप जैसे कि हम भोर में नहाते हैं तो भोर में आप न जल देकर, जैसे सुबह सुबह वो हो रहा हो, उदय हो रहा हो, उस समय आप ज़रूर जल दें। और मंदिर वगैरह ज़रूर जाएं। जित कहते हैं ना, मंदिर में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक एक दीप का आपको इसका फल मिलेगा। अगर एक दीप भी आपने कार्तिक के महीने में लगा दिया तो 1000 गुना फल मिलने वाला है। बहुत मान्यता मानी गई है इस कार्तिक मास की। विष्णु भगवान को, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और इसी दिनों में, इन दिनों में ही ये सारे जो त्योहार आते हैं ये सब पड़ते हैं। कुछ बड़े बूढ़ों की मान्यता थी कि जैसे कार्तिक में हम सुबह सुबह सारे त्योहार पड़ते हैं तो सुबह में भोर में उठना चाहिए। भोर में उठ के सारे जो काम करने चाहिए, पूजा पाठ वगैरह, तो इसके लिए भी बहुत ही अच्छा माना गया है। जैसे सारे त्योहार पड़ेंगे तो जरूर। दोस्तों, कार्तिक के महीने में 2 काम जरूर करने हैं आपको। सबसे पहले कि आपको अपने मेन गेट पर आपको बांध लेना है कि पूरे महीने, वैसे अगर नहीं लगाते हैं तो पूरे महीने आपको दिया जरूर लगाना। कहते हैं माँ लक्ष्मी जो है कार्तिक के महीने में भ्रमण करती हैं और जिस घर में रोशनी देखती हैं वहाँ घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो पूरे कार्तिक में आपको शाम के समय अपने घर के नीचे मेन गेट पर दिया जरूर लगाना है। और आप जब भी तुलसा जी में दिया लगाएं तो उसके अंदर चुटकी भर हल्दी और चावल की डेरी पर रख कर ही दिया लगाएं। आप देखेंगे बहुत ही चमत्कारिक फ़ायदे आपको मिलेंगे इस चीज़ के। बस इतना ही दोस्तों। सारी वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। महात्म कहानियाँ जरूर देखिएगा। वीडियो पे लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा।